अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुन्या बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न वहिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़ कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير। अब हमारे सामने में जामिया उम्मुल क़ुरा की छोटे तालिबात एक ड्रामा पेश करने जा रही हैं जिसका मौजू है रियाकारी, दिखावा और रियाकारी। इस मौजू पर जो ड्रामा पेश करेंगी सुमैया, उनके साथियों से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आएँ और ड्रामा पेश करें। अम्मी, आज तो शॉपिंग में इतना मजा आया, ओ माय गॉड। सच कहा तुमने तब्बो, कितने सारे ड्रेसेस हमने देखे और खरीदे भी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और जब हम घर से निकले तो दोपहर थी और अब शाम हो गई है। तो आपने नमाज वहीं पढ़ी होगी, मार्केट वाली मस्जिद में। शिरीन भाभी, हम तो इतने मसरूफ हो गए थे कि हमको तो अज़ान की आवाज़ सुनाई नहीं दी। जरा हमारे लिए कुछ स्नैक्स लो, हम लोग बहुत थक गए हैं। लेकिन चन्नू, वहाँ की अजान तो लाउड स्पीकर पर होती है। अम्मी जान, आप लोग नमाज कैसे छोड़ देते हो? वहाँ पढ़ लेना चाहिए था ना। वो लखनवी सूट की दुकान पर जो ड्रेस हमने पसंद किया था, दुकानदार तो उसकी बात देने के लिए तैयार ही नहीं था। हाँ, वो अम्मी ने उनको इतने ज्यादा बातें सुनाई और अपने तजुर्बात बताई कि उसे मानना ही पड़ा। कैसे नहीं मानता? हाय अल्लाह, मैं बारी जावा मेरी बच्ची। लेकिन सौदा तो बड़े घाटे कर रहा, नमाज जो गवा दी। अरे यार, तुम तो ना बस कज़ा पढ़ लेंगे, नमाज कहाँ भागे जा रही है। अस्सलामु अलैकुम नसीमा भाभी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं आप नसीमा आपा? आपकी तबीयत कैसी हैं आप नसीमा आपा? आपकी तबीयत की नासाजी के बारे में सुना तो सोचा खैरियत दरियाफ्त कर लूं। मैं तो ठीक हो गई हूँ, मुझे शॉपिंग को जाना था। कैसी पड़ोसन है आप? आपने हमारी तबीयत की नासाजी के बारे में सुना, मगर ये नहीं सुना कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। अल्लाह सच, आपने तो बड़ी तकदीर पाई है। आइए बैठिए। अरे बहू, इनके लिए कुछ लाना। कब की फ्लाइट है? सारे अरकान की जानकारी ले ली होगी ना आपने। वैसे भी कई जगहों पर इसकी तरबियत बताई जाती है। अम्मी सही है। जरूरी तो ये है, जरा शॉपिंग कर रही थी। आखिर अच्छे अच्छे नए कपड़े सिलवाना तो भी जरूरी है। पहले सारे रिश्तेदारों से तो मिल लूं, वरना वो शिकायत करेंगे नहीं
दर्जी को कपड़े देने हैं, सारे रिश्तेदारों को मेरी दावत की जिद करेंगे, सबसे फुर्सत पा लूं, फिर सोचूं कि कहाँ पर तरबियत की क्लास चलती है। अच्छा आपा, आपको हम सब की तरफ से मुबारकबादी। हमसे कोई गलती हो तो माफ़ करना और दुआ में याद रखना। हाँ ज़रूर। आप अपनी तरफ से हर मिलने जुलने वाले और आसपास पड़ोसियों को बतला देना कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। अच्छा आपा, मैं चलती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जान, सबसे पहले हम कुरान का मुताला करेंगे और सब हज की आयत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का, और फिर दुआ याद करेंगे इंशाअल्लाह। अरे तब्बो और शन्नो, तुम दोनों अपने ससुराल में बतलाया कि नहीं कितनी सारी तैयारियां करनी चाहिए। आखिर रोज रोज को कोई जाता नहीं और खूब जम के तैयारियां करनी चाहिए। नए बैग, नए शूज, नए मखरा, और फिर अरे जरा लिस्ट तो लाना, चेकलिस्ट। अरे तब्बो, जरा चेकलिस्ट लेके आना। अम्मी, जब मैंने उनकी अम्मी जान को बताया तो कहने लगी वैसे भी क्या जल्दी है, मिल लेंगे, फिर कंफर्म तो हो जाने दो कि कब जा रहे हैं, 1 हफ्ता पहले जाके मुलाकात कर लेंगे। अम्मी, ये रही चेकलिस्ट। मेरे घर वाले तो कहने लगे कि फोन पर ही बात कर लेंगे। अम्मी, सच में ना उनके और हमारे ख्यालात मिलते ही नहीं हैं। मैंने अलग अलग तरीके से याद दिलाने की कोशिश की कि कोई गिफ्ट खरीदे आपके लिए, मगर वो लोग तो कहने लगे कि इतना सारा सामान होगा ही आपके पास, ज्यादा सामान ले जाने की इजाजत नहीं होती है। एयरपोर्ट पर बड़े ही बोर लोग हैं सच में। अरे छोड़ दो बच्चों, मुस्तकबिल में कभी वो जाएंगे, हम अपना हिसाब बराबर कर लेंगे, बस तुम लोग याद रखना। अच्छा, तुम्हारे मामू जान को इत्तला दी की नहीं? अम्मी जान, चलो जल्दी, आज वक्त चला जाएगा, कुछ सीख लें। हाँ अम्मी, मैंने कल ही मामू जान को बता दिया था कि बहुत ही जल्दी उन्होंने आपके लिए बहुत तोहफे लेकर आएंगे। अम्मी जान, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमको अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना है और अल्लाह से डरना है। दिखावा शैतान का हथियार है, उससे बचना है। दिखावा शैतान का हथियार है, उससे बचना है। अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया गया हुआ अमल इनाम के मुस्तहिक होगा, और लोगों को दिखाने के लिए किया गया हुआ अमल रियाकारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अन महमूद इब्न लबीद रज़ियल्लाहु अन्हु قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر قال الرياء يقول الله عز وجل لأصحابه ذلك يوم القيامة إذا جاد الناس اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء रवाहु इमाम अहमद फी मुस्नद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी एक चीज़ को लेकर बहुत फिक्रमंद हूँ, वो है शिर्क असगर। लोगों ने पूछा वो क्या है या रसूलल्लाह? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिया, शोइंग ऑफ। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन रियाकारों से कहेगा, जाओ तुम उन लोगों से इनाम हासिल करो जिनके लिए तुम अमल किया करते थे, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अज्र नहीं। हेलो शकीला भाभी, आप कब आ रही है घर पर? आपको मुझसे नहीं मिलना क्या? मालूम तो हुआ होगा कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। हेलो मैडम, हमारी बात तो सुनिए। हम वो मेगा एंटरटेनमेंट से बोल रहे हैं। हमारी कंपनी केबल कनेक्शन का नया ऑफर लेकर आ रही है। आप पहले से भी ज़्यादा चैनल देख सकते हैं अपने टीवी पर। मोर म्यूजिक, मोर फन। अस्तगफिरुल्लाह, हमें नहीं चाहिए ऐसा कोई ऑफर। वैसे मैं आपको ही बता दूं कि मैं हज के लिए जा रही हूँ, दोबारा फोन मत कीजिएगा। लो कर लो बात, किसको टीवी म्यूजिक चाहिए? अब अम्मी जान, किसका फोन था? मैंने सोचा तुम्हारे मैके से फोन होगा। मैके से फोन होगा। तुमने उन्हें इत्तला दी कि नहीं?
हाँ अम्मी जान, मैंने उन्हें इत्तला दी है। जब वो लोग आपसे मिलने आएंगे तो आपको तरबियत वाले सेंटर के एड्रेसेस मिलेंगे। अरकान तो सीख लेंगे, उसमें कौन सी मुश्किल की बात है। तुम एक काम करो, दर्जी को कहो कि ड्रेस पैटर्न किताब भेज दे और बता देना कि हज का मामला है, इसीलिए हमारे कपड़ों को सबसे पहले तरजीह दे। जी अम्मी। कैसी है नसीमा आपा आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम नसीमा आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अस्सलाम वालेकुम नसीमा आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम नसीमा आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हेलो हाँ भाईजान। हेलो हाँ भाईजान। क्या? नहीं भाईजान, आप कुछ कीजिए, इज्जत का सवाल है। क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? अम्मी, मामू जान का फोन था। कह रहे थे कि वीजा नहीं मिला और इस साल मिल ही नहीं सकता क्योंकि कोटा खत्म हो चुका है और सारी फ्लैट्स भी बुक हो चुके हैं और अब नामुमकिन है। आप उनसे कहिए कुछ करे। सब कुछ करने वाला तो अल्लाह ही है, हमारे तुम्हारे हाथ में क्या है। फिर भी इसी तरह नाउम्मीद ना हो, इंशाअल्लाह अगले साल आपको ज़रूर वीज़ा मिलेगा। अब इतने सारे लोगों को जमा कर दिया और बेइज्जती हो गई। कौन है वो जिसको हमने नहीं बताया कि हम जा रहे हैं हज के लिए? अब हम उन्हें किस मुंह से कहेंगे कि काश हमने सादगी इख्तियार की होती, कि काश हमने रियाकारी ना की होती, कि काश हम सारे मराहिल में कामयाब होने की दुआ की होती। काश मैंने मेरी बच्ची की बात सुनी होती। मुनव्वरा मुन्नू, तुम ठीक कह रही थी। मुझे अल्लाह से दुआ करना चाहिए था और डरना था। या रब तू मुझे माफ़ कर दे। काश मैंने पहले ही से अपनी तवज्जो से अरकान सीखने में लगी होती। या रब तू मुझे माफ़ कर दे। अम्मी जान, अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो आपको ज़रूर माफ़ करेगा। अगले साल आप खुलूस नियत के साथ सिर्फ अल्लाह के लिए हज करें इंशाअल्लाह। हमारे मुकालिमे का खुलासा ये है कि रियाकारी तमाम आमाल को बर्बाद कर देती है, इसीलिए रियाकारी से बचे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को रियाकारी से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।